भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कई महीनों से चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद के दौरान हिंसक झड़पें भी हुई और गतिरोध भी पैदा हुए। परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों ने सीमा पर अपने सैनिकों और आधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी। दोनों देशों ने गतिरोध वाले हिस्से में अपने सैनिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी की। हालांकि अब हालात बातचीत की टेबल पर आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जिसमें विवाद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर चर्चा भी हो चुकी है। एक बार फिर 11वें दौर की बैठक में दोनों देशों ने सैन्य वार्ता में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग जैसे गतिरोध वाले शेष हिस्सों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 11वीं बैठक 9 अप्रैल को चुशुल मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर आयोजित की गई है। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ बिक्टन से संबंधित शेष मुद्दों के समाधान के लिए विचारों का विस्तृत आदान प्रदान किया। इस वार्ता के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार एक तत्काल प्रभाव से बचे हुए मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही रेखांकित किया गया था कि अन्य पक्षों में असंगति को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों के लिए बलों की वृद्धि पर विचार करने का मार्ग प्रशस्त होगा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि उनके नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण था। उनके संचार को जारी रखें और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक स्वीकार्य समाधान की दिशा में काम करें। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों देश संयुक्त रूप से जमीन पर स्थिरता बनाए रखने और किसी भी नई घटनाओं से बचने और सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। इससे पहले भी भारत और चीन की कई सैन्य वार्ताएं हो चुकी हैं। हाल ही में 10वें दौर की भी वार्ता हुई थी। खैर, इस वार्ता के कुछ दिनों पहले ही दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिक और हथियारों को पीछे हटाने पर राजी हुई थी। वो वार्ता करीब 16 घंटे चली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।